नमस्कार। आप सभी जानते हो कि पुराने समय में जो महिलाएं थी वो पानी कुओं से भरकर लाती थी। सारी महिलाएं एक साथ सज संवर कर जाती थी और पानी भरकर ले आती थी। तो मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वही महिलाओं की कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। तो ध्यान से सुनिए। एक गांव में 4 महिलाएं थी। एक दिन वो चारों पानी भरने के लिए निकल जाती हैं। तो महिलाओं की आदत होती है रास्ते में टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है। तो उस दिन का उनका टॉपिक था उनके बच्चे। उनमें से एक महिला ने कहा कि मेरा बेटा काशी से विद्या ग्रहण करके आया है और वो इतना बड़ा विद्वान है कि उसे बड़े बड़े ग्रंथ मुंह जबानी याद हैं और लोग उसे बहुत मानते हैं। दूसरी महिला ने कहा कि मेरा बेटा भी ज्योतिष विद्या हासिल करके आया है और उसकी प्रेडिक्शन इतनी सही होती है कि लोग उसे मानते हैं। तीसरी महिला जो थी उसने कहा कि मेरा बेटा भी बहुत पढ़ा लिखा है और पास वाले गांव के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है। जो चौथी महिला थी वो चुपचाप बैठी थी। तो बाकी तीनों महिलाओं ने उससे कहा कि भाई तू भी तो बता अपने बेटे के बारे में। तो चौथी महिला उनसे कहती है कि देखो, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है। वो एक बहुत ही साधारण लड़का है और वो खेतों में काम करता है। लेकिन हाँ, वो एक बहुत ही अच्छा किसान और इंसान है। तो इस तरह से चारों की चारों बातें करते करते कुएं से पानी भर के ले आती हैं। तो जब वो लौट रही थी उसी समय जो काशी से पढ़कर आया विद्वान बेटा था वो वहां से गुजरता है। वो देखता है कि उसकी माँ अपनी सहेलियों के साथ पानी भरकर जा रही है तो वो सबको बड़े अदब से नमस्ते करता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरी महिला का बेटा आता है। वो भी इसी तरह से उन सबको प्रणाम करके वहां से निकल जाता है। तीसरी महिला का बेटा भी उनके पांव छूता है और सबको अदब से नमस्ते करके वहां से चला जाता है। चारों की चारों बहुत खुश कि भाई क्या संस्कार हैं बच्चों के। अब जो चौथी महिला थी उसका बेटा भी खेतों से काम करके वापस लौट रहा था। उसने देखा कि उसकी माँ सर पर घड़ा रखकर दोपहर में चली आ रही है। तो वो भागकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ तूने क्यों तकलीफ की, मुझे बता दिया होता मैं पानी ले आता। और ऐसा कहते कहते उसने अपनी माँ के सर से वो घड़ा उठाया और अपने सर पर रखकर घर की तरफ चल पड़ा। तीनों महिलाएं उसके मुंह की तरफ देखती रह गई। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि केवल किताबी विद्या का कोई लाभ नहीं है। जब तक हमारे बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा वो ज्ञान अधूरा ही रहता है। और जानते हो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? इसका सबसे आसान तरीका है हमें अपने माता पिता के साथ घर में बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जिसको देखकर हमारे बच्चे खुद ब खुद व्यवहारिक ज्ञान को हासिल कर ले। अगर आपको मेरी कहानियाँ, मेरे किस्से अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।